हेलो बच्चों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे बेटा क्लास 10th यूपी बोर्ड ने जो जारी किया है क्लास 10th का पेपर यानी मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवा रहे हैं बेटा। यानी 2026 में ऐसा ही आएगा, लिखा है ना उत्तर यूपी बोर्ड द्वारा जारी, ऐसा ही आएगा हिंदी का पेपर। 95% वाली क्लास है बेटा, जिसमें से 95% आपको पेपर में ही फंसेगा तो फंसेगा ही। ओके, तो जो लोग बेटा मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। टाइम ना वेस्ट करते बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए बेटा देखते हैं पेपर कैसा आएगा, यानी कैसा है हमारा मॉडल प्रश्न उत्तर है 2025-26 वाला। कक्षा 10 के लिए विषय हिंदी है। समय कितने घंटा बेटा? 3 घंटे 15 मिनट। तो सर जी 15 मिनट किसके होते हैं? वो पेपर पढ़ने के लिए होते हैं। चलिए इसमें जो लिखे हैं निर्देशांक पढ़ लेते हैं। पहला दिया है, क्या निर्देशांक बेटा दिया हुआ है? पहला आपका निर्देशांक दिया है जो, अरे हट जाओ यार, ये तो और परेशान करते हैं। पहला निर्देश दिया है बेटा, प्रारंभ के 15 मिनट पर, यानी किसका नाम लिखा है? परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र, जो परीक्षार्थी होते हैं कौन, जो पेपर देते हैं, जो वहां दिलाते नहीं है, ठीक है, पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है बेटा, किसके लिए? पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है बेटा, आ और बा में विभाजित है। आ में क्या उनसे आएंगे? जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, ठीक है, वो 20 नंबर के। प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR पे फिलअप करना है बेटा। जो आपको इसमें आंसर जिसमें का पहला दूसरा जो होगा OMR शीट पे उसी का उसको नीले या काले पेन से गोला कर देते हैं, किसे काला बना देते हैं। ठीक है, यही सब दिया है इसमें। शीट पर नीले अथवा काले का पॉइंट लगा के पेन से सही विकल्प करिए और बाद में उसको इरेज मत करिएगा। ओके, इरेज मत करिएगा। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। कितने अंक? सबके लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए तो इस समझ में आ गया होगा बेटा, ये आएगा। इसमें करना क्या है? OMR शीट पे भरना है। तो इसमें टाइम ना वेस्ट कर रहे, आपको प्रश्न पत्र आपका सॉल्व करवाते हैं। तो पहला प्रश्न पत्र है बेटा, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? तो जो सही आपका ऑप्शन हो जाएगा द्विवेदी युग। कौन सा बेटा? द्विवेदी युग, यानी ऑप्शन ABC से कौन सा हो जाएगा? द्विवेदी युग। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो इसमें 2 प्रश्न आपके तैयार करते हैं। चिंतामणि किसकी रचना है ये भी बता देते हैं। चिंतामणि जो बेटा रचना है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, और फिर इसकी विधा बतानी है। निबंध है, कविता है, नाटक है, कहानी है। तो चिंतामणि क्या है बेटा? एक निबंध है। क्या है बेटा? निबंध। गबन किसकी रचना है? गबन, गबन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला जी या हरि कृष्ण प्रेमी। तो जो सही बेटा ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? गबन किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी बेटा है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग की समय अवधि है कहां से कहां तक? 1919 से 1936 से 1943 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक, या 1919 से 1918 तक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। मतलब जो ऊपर जो प्रश्न दिए हैं आंसर उसमें से कोई भी नहीं है। नहीं है, इसमें से सही आंसर कौन सा है? बी वाला है बेटा, 1919 से 1938 ईस्वी तक है। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है 5वां, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार है, या रेखा चित्र है? तो बेटा जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आत्मकथा है। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। छठा प्रश्न है आपका, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो बेटा इसमें भी 2 प्रश्न बता दे। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। तो ये किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, या प्रगतवादी युग, या छायावादी युग? तो पहला ऑप्शन है इसका द्विवेदी युग की। ठीक है, जो प्रिय प्रवास रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय की, ये किस युग में लिखी गई थी? द्विवेदी युग में लिखी गई थी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 से देखते हैं। देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 7वां दिया है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला गाना है ना, तेरी आंखें मधुशाला,
उसी तरह मधुशाला किस पे लिखा होता है? देसी शराब के ठेके पे लिखा होता है मधुशाला। तो बच्चे बच्चे पीते हैं मधुशाला, तो बच्चों से याद हो जाएगा ये किसकी रचना है। ठीक है बेटा। रामधारी सिंह दिनकर हरिओध, हरिओध का पूरा नाम बेटा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है। यह हरिवंश राय बच्चन, यह सुमितंदन पंत। हमने बताया ना बच्चे बच्चे पीते हैं मधुशाला, तो रचना किसकी हुई? हरिवंश राय बच्चन की हुई। फिर भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की। तो सही ऑप्शन हो जाएगा भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी बेटा? मैथिली शरण गुप्त की है। नवा प्रश्न है, आधुनिक काल कब से कब तक है? ठीक है, सन 1843 ईस्वी से अब तक है, या 1643 ईस्वी से 1843 तक, या 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, या 1936 से 1943 तक। तो जो सही बेटा ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या? सन 1843 से अब तक है। ठीक है। फिर 10वां प्रश्न है, मतीराम किस युग के लेखक हैं? ठीक है, आधुनिक काल के, आदिकाल के, भक्त काल के, रीत काल के। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? इसका रीत काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हास्य रस का स्थायी भाव। हमने पढ़ाया था हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, ठीक है, जहाँ पे हंसी आए। बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाए गंगा, उदाहरण मैंने बताया बेटा, पढ़ाया भी हुआ है। तो इसका हास हो जाएगा, क्या? हास। ठीक है। 12वां प्रश्न है बेटा, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणिशैल पर आप प्रयोग प्रकाश। यानी मनो मन आए, मनोनील मन मानो जहाँ पे आता है वहां पे कौन सा अलंकार होता है बेटा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें कौन सा बेटा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। 13वां है प्रश्न, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला में कुल 4 चरण होते हैं। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या दिया है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? वी, मान, अक या आ का। तो क्या हुआ? आकर्षण। तो इसमें कितना बेटा? आ का यूज किया गया है। ठीक है। 15वां प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 2, 5, 6, 3। तो कितने भेद होते हैं बेटा? 3। कितने भेद हैं? 3 है। 16वां प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय या द्वंद्व समास, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। तो इसमें कौन सा समास है बेटा? पीताम्बर, पीताम्बर पीला है, अंबर बहुव्रीहि समास है। कौन सा? बहुव्रीहि समास है। 17वां प्रश्न है, अंशु का तत्सम रूप होता है, अनु होता है, अंशु होता है, या रोना या आंख? तो अंशु होता है, अंशु। ओके। फिर 18वां प्रश्न दिया बेटा, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी? कर्ता की। 19वां प्रश्न है, तभाया ताभ्या ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति है, षष्टमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, या षष्टमी विभक्ति बहुवचन, या डी है चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। तो कौन सा बेटा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। 20वां है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, मानुष, बचपन, वाह, या इनमें से कोई नहीं। बेटा सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जैसे तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बताते हैं। ठीक है, आगे हम बताते हैं। अब इसका खंड बा का भी एक पार्ट सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, जिसमें गद्यांश का दिया होगा, गद्यांश वाला ये आ गया। ठीक है, गद्यांश का एक पार्ट सॉल्व करवा दे। और ना, क्योंकि गद्यांश में भी जो बेटा गद्यांश है ना, इसमें भी कितने पार्ट? गद्यांश में 2 गद्य पे आधारित होते हैं, जिसमें हमको क्या क्या बताना होता है, ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है ना, वही इसमें हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं बेटा। ठीक है, तो पहला इसमें क्या होता है? खंड वर्णात्मक प्रश्न पत्र, खंड बा, पूर्णांक 50 नंबर का, जो 20 नंबर का तो आपका हो गया। अब ये जो आता है कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का है। तो पहला है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले जो दिए हैं इसे इसको पढ़ना है,
पहले इसमें क्या लिखा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो पहले हम पढ़ तो ले किस पाठ से लिया गया है, तो देखिए यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। इसमें मित्र शब्द आ गया, तुमको पता चल गया बेटा ये किस पाठ से लिया गया है, मित्रता। किस पाठ से लिया गया है, मित्रता। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ हो जाएगा, यानी प्रस्तुत लिख लीजिएगा बेटा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है बेटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। कवि मत लिखिएगा, कवि किसमें होते हैं, पद्यांश में होते हैं, गद्य और काव्य में से होते हैं। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसकी क्या करनी है बेटा, व्याख्या करनी है। ठीक है, तो मैंने पूरे लिख दिए, बता देते हैं कहां से कहां तक इसमें लिख देना है। आपका आंसर है कि यह आवश्यक नहीं है। क्या लेखक कहता है कि यह आवश्यक नहीं है कि मित्रता केवल समान स्वभाव और रुचि वाले लोगों के बीच ही हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर भी लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। हमें दूसरों के उन गुणों की आवश्यकता होती है जो हमें नहीं है। क्या है, हमें जो गुण नहीं है वही दूसरों से प्राप्त करना चाहते हैं, हमें नहीं होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बताया गया है, चिंताग्रस्त व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति के साथ चाहता है, कमजोर व्यक्ति किसका साथ चाहता है, बलवान का चाहता है, और धैर्यवान व्यक्ति किसका, धैर्यवान जो व्यक्ति होता है उत्साही व्यक्ति का साथ ढूंढता है। ठीक है, साथ ढूंढता है, लेकिन इसमें हमने पूरे की बता दी है, जो गुण नहीं होते चाहता कोई ऐसा मित्र। ठीक है, इसमें हमने पूरे की बता दी है। ठीक है, सुन लीजिए। ओके बेटा, सुनिए आगे। उत्साही व्यक्ति का साथ ढूंढता है। इसी प्रकार उच्च आकांक्षाओं वाला व्यक्ति चंद्रगुप्त अपनी युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य पर निर्भर था, और नीति को जानकर अकबर अपने मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। इसमें पूरा पढ़ लीजिए। जो गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि वो ऐसे मित्र हों जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मानुष प्रफुल्लित चिंता के साथ ढूंढता है। मतलब हमने जो पूरा लिखा बेटा, पूरे की व्याख्या इसमें करवा दी है। लास्ट प्रश्न बचा है, क्या लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमें गुण नहीं है, जिसमें कमी है, वो दूसरे से गुण हमको मिल जाए। जैसे आंसर है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर इसीलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि उनमें गुणों की कमी होती है। क्योंकि उनमें क्या होती है, गुणों की कमी होती है जो दूसरों में होते हैं, और वे उन गुणों को क्या करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी दूसरा पार्ट आएगा, फिर उसमें आगे करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पहली बार आए बेटा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में हमें कमेंट कर जरूर था आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।